अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में गौतम प्रार्थना के पास आता है और उसे सॉरी बोलता है। गौतम बताता है कि मुझे अंश पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं हमारे बच्चे के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। तभी वहाँ पीछे माही आती है और सब सुन रही होती है। गौतम प्रार्थना को बताता है कि प्लीज थोड़ा अपना ख्याल रखना और मुझे पता है कि इस समय पत्नी को अपने पति की जरूरत होती है और तुम खुद को अकेला मत समझना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। प्रार्थना वहाँ जाने लगती है। गौतम माही को बताता है कि वो प्रार्थना को बता रहा था कि प्रार्थना का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, तुम हो, हम सब हैं। गौतम दुखी होने की एक्टिंग करता है और माही को बताता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से अंश और प्रार्थना दूर हो गए, जबकि प्रार्थना को अभी अंश की बहुत जरूरत है। माही बताती है कि आपकी गलती नहीं है, अंश ने गलती की तो पापा ने उसे सजा दी। दूसरी तरफ अनुपमा बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है कि प्रेम और राही का झगड़ा खत्म हो जाए। दूसरी तरफ राही सो रही होती है, तभी तेज हवा और बारिश होने लगती है। राही खिड़की से देखती है और शॉक हो जाती है। राही भागकर बाहर आती है और वह देखती है कि प्रेम सॉरी वाला इमोजी लेकर खड़ा होता है। राही प्रेम से पूछती है कि यह क्या है। राही बताती है कि ठंडी का मौसम है और तुम बीमार हो जाओगे, अंदर आओ। प्रेम बता रहा होता है कि वो खुद को सजा दे रहा है और यह दर्द मैं डिजर्व करता हूँ। राही बताती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज अंदर आ जाओ। प्रेम राही को सॉरी बोलता है और बताता है कि मैंने सबका दिल तोड़ा है और मैं सारी रात ऐसे खड़े होकर खुद को सजा दूंगा। राही प्रेम के पास आती है और बताती है कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ और मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। तुम्हें सजा देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। प्रेम राही को गले लगाता है और राही प्रेम डांस करते हैं। अगली सुबह अनुपमा बहुत खुश रहने की कोशिश करती है और रसोई में होती है। तभी वहाँ बापूजी आते हैं। अनुपमा बापूजी को बताती है कि कल उसके मन में एक बात आई कि जो फिल्म का हीरो होता है उसके साथ इतना कुछ बुरा होता है, उसे क्या क्या नहीं सहना पड़ता, लेकिन फिल्म के एंड में वो हीरो जीत जाता है और मेरी फिल्म का हीरो मैं हूँ बापूजी। और अनुपमा बहुत खुश होती है। बापूजी अनुपमा को बताते हैं कि तेरी ये पॉजिटिव सोच ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। अनुपमा डांस करती रहती है और अपनी खुशी जाहिर करती है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा सबको बताती है कि जिंदगी, मौसम और मूड, इनकी खास बात यह है कि ये बदलते रहते हैं। कल तूफानी रात थी और आज खिली खिली धूप है। कल अगर आंसू थे तो आज मुस्कान है और कल अगर नाउम्मीदी थी तो आज थोड़ी उम्मीद है। अनुपमा सबको बताती है कि आज के बाद कोई भी नहीं रोएगा। सबको अपना दुख और परेशानी बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन दुखी होकर, परेशान होकर किसकी परेशानी कम हुई है। अनुपमा बताती है कि जो हो गया सो हो गया, अब सबको आगे बढ़ना है। टोशू अनुपमा को बताता है कि क्या चाहती हैं आप, मेरी बेटी यहाँ रोती रहे और राजा वहाँ अपनी करता रहे। ये भी बताती है कि जो राजा ने मेरे साथ किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। अनुपमा को बताती है कि तुम्हें अगर राजा को तलाक नहीं देना तो मत दो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, मतलब तुम्हें खुशी होगी अगर तुम राजा को दुख और तकलीफ देकर। अनुपमा टोशू से बोलती है कि जो हरकतें तू करता आया है ना, वही हरकतें बेटी को बाप बनकर नहीं कर सकता। अगर तूने ये सब समझदारी से हैंडल किया होता तो ये सब नहीं होता। अनुपमा सबको बताती है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो सामने वालों से ज्यादा खुद का नुकसान होता है। अंश सॉरी बोलता है और बताता है कि पापा को इम्प्रेस करने की कोशिश में मैंने अपनी जॉब छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। अंश बताता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लीला अनुपमा से पूछती है कि अब आगे क्या करना है। अनुपमा बताती है कि अब सब अपना काम करते रहेंगे। अनुपमा हरी को बताती है कि राजा को तलाक चाहिए तो दे दो उसे, और वैसे भी अब तुम उससे नफरत करती हो। अंश अनुपमा को बताता है कि आपकी राही से बात हुई, कल प्रेम और उसका भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। लीला परेशान होकर बोलती है कि कहीं राही भी रूठकर यहाँ तो नहीं आ जाएगी। तभी वहाँ प्रेम और राही आते हैं और सभी शॉक हो जाते हैं। प्रेम राही का हाथ थामता है और सभी खुश हो जाते हैं। प्रेम अनुपमा से सॉरी बोलता है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। अनुपमा प्रेम को गले लगाती है। अनुपमा बताती है कि तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो और साथ रहो।
प्रेम अंश के पास आता है और सॉरी बोलता है। प्रेम आगे बताता है कि मुझे तुम्हारे लिए बोलना चाहिए था, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा रहा। अंश बोलता है इट्स ओके और प्रेम को गले लगाता है। टोशू बोलता है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। राही बताती है कि आगे भी सब अच्छा होगा, अगर नहीं हुआ तो हम संभाल लेंगे। राही अनुपमा को बताती है कि अब आपको मुंबई वापस चले जाना चाहिए। राही आगे बताती है कि अगर आप यहाँ रह जाएंगी तो बस सारी लाइफ टाइम हमारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करती रहेंगी। राही कहती है कि प्लीज आप मुंबई चली जाइए और अपनी जिंदगी एंजॉय कीजिए। किंजल और बापूजी भी अनुपमा से कहते हैं कि हम भी अब नहीं रोकेंगे। ईशानी बताती है कि आप मुंबई जा रही थी, लेकिन मेरी वजह से आप यहाँ रह गईं। राही कहती है कि हमारा दिल नहीं चाहता कि आप हमसे दूर रहें, लेकिन हम सेल्फिश नहीं बनेंगे, हम बच्चे अपनी माँ को उड़ान देंगे। लीला बहुत परेशान होती है। तभी एक कुरियर आता है। अनुपमा सबको बताती है कि ये इनविटेशन है, एक कंपनी है जिसे 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने डांस रानी को इनवाइट किया है। सभी खुश हो जाते हैं। किंजल बताती है कि जैसे शादी में लोग सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, वैसे ही उन्होंने आपको बुलाया है। बापूजी पूछते हैं कि इवेंट कहाँ है। अनुपमा बताती है मुंबई में। अनुपमा बहुत खुश होती है। लीला भावुक होकर अनुपमा से पूछती है कि क्या वो सच में मुंबई चली जाएगी। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा बैठी होती है और वो इनविटेशन कार्ड देख रही होती है और उसे परी, ईशानी, राही, अंश सबकी याद आती है। तभी इनविटेशन कार्ड उड़कर अनुपमा के पास आकर गिरता है। राही बताती है कि ये इशारा है, आपको मुंबई जाना चाहिए। अनुपमा बताती है कि बा और बापूजी की उम्र, टोशू परी का गुस्सा, अंश प्रार्थना का रिश्ता, राजा परी का रिश्ता, माही का पागलपन, ईशानी का टूटा हुआ मन, बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ ऐसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? अनुपमा बताती है कि वो माँ है, माँ बनकर कैसे छोड़ दूं? और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि राजा किसी लड़की से बात कर रहा होता है और परी राजा के पास जाती है और राजा पर हाथ उठाती है। राजा को चोट लग जाती है। दूसरी तरफ मीता राजा से पूछ रही होती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? राजा बताता है कि वो गिर गया था। अनुपमा परेशान होकर बोल रही होती है कि इतना सब हो रहा है, मैं कैसे मुंबई जाऊं? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।